हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री चैतन्य चरितामृत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच की जो बातचीत हुई थी वो पढ़ रहा था, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ अभी राय रामानंद जी श्री गोविंद लीलामृत से 10वें अध्याय का 70वां श्लोक जो है वो बता रहे हैं। विभुरपि सुखरूपः स्वप्रकाशोऽपि भावः क्षणमपि न हि राधा कृष्णयोर्या ऋते स्वाहा प्रवहति रसपुष्टिं चिद्विभूतिरिवेशः क्षयति न पदमासां कः सखीनाम रसग्नः। अनुवाद। राधा कृष्ण का भाव स्वप्रकाश, सुखरूप एवं विभु अर्थात अनंत होने पर भी सखियों के बिना एक क्षण के लिए भी रस की पुष्टि को वहन नहीं कर पाता। जिस प्रकार ईश्वर की चिद विभूति के बिना ईश्वरत्व पुष्टि प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार अतएव उसमें प्रविष्ट कौन रसग्न सखियों का पदाश्रय नहीं करता। आगे बताते हैं राय रामानंद। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन। कृष्ण सह निज लीलाय नाही सखीर मन, कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराय निज सुख हईते ताते कोटि सुख पाए। अनुवाद। सखियों के स्वभाव की अनिर्वचनीय महिमा है। वे स्वयं कभी भी श्री कृष्ण के संग रूपी सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करती, किंतु कृष्ण के साथ राधिका को लीला कराने में सखियों को जिस सुख की प्राप्ति होती है, वह स्वयं कृष्ण के साथ लीला करके सुख की प्राप्ति की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक है। आगे कहते हैं राय रामानंद। राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखीगण है तार पल्लव पुष्प पाता। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय, निज सुख है ते पल्लवाधीर कोटि सुख है। अनुवाद। श्री राधा श्री कृष्ण के प्रेम की कल्पलता स्वरूप है और सखियां उस लता के पल्लव पुष्प और पत्ते हैं। कृष्ण लीला रूपी अमृत का जब उस लता की जड़ में सिंचन किया जाता है, तब पल्लव आदि को करोड़ों गुण अधिक सुख की प्राप्ति होती है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, श्री राधा ही कृष्ण की प्रेम कल्पलता स्वरूप है एवं सखियां ही उस लता के पल्लव पुष्प और पत्ते हैं। लता रूपी राधिका का पादाश्रय करके लता को जल सिंचने से पल्लव आदि को बहुत अधिक प्रफुल्लता की प्राप्ति होती है। पल्लव आदि में जल सिंचने से जिस प्रकार पल्लव आदि को प्रफुल्लता नहीं होती, उसी प्रकार गोपियों को कृष्ण मिलन सुख से राधा कृष्ण के मिलन के द्वारा ही अधिक सुख होता है। फिर से राय रामानंद जी श्री गोविंद लीलामृत का एक श्लोक बताते हैं। 10वां स्कंद 16वां श्लोक। सख्य श्री राधिकाया व्रज कुमुद विधोर आह्लादिनी नाम शक्ति है सारांश प्रेम बल्याः किशलय दल पुष्पादितुल्याः स्वतुल्याः। सिक्तायां कृष्ण लीलामृत रस निचैर उल्लसन्त्या मुष्यां जातोल्लासः स्वसेकाच्छत गुणमधिकं सन्ति यत्रन्न चित्रम्। अनुवाद। ब्रज की सखियां श्री राधा के समान एवं ब्रज कुमुद चंद्र की आह्लादिनी नामनी शक्ति स्वरूपा श्री राधिका की सारांश प्रेमलता के किशलय दल पुष्प आदि स्वरूप है। कृष्ण लीलामृत रस समूह द्वारा परमोल्लासमयी राधिका के सिंचित होने पर ही
सखियां अपने सिंचन से 100 गुना अधिक उल्लासित होती है। यह कोई विचित्र बात नहीं है। आगे राय रामानंद कहते हैं, यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मन, तथापि राधिका यत्ने कराय संगम। नाना चले कृष्ण प्रेरी संगम कराय, आत्म सुख संग हिते कोटि सुख पाए। अनुवाद, यद्यपि सखियों की कृष्ण के साथ संगम की कोई इच्छा नहीं होती, फिर भी श्री राधा यत्न पूर्वक सखियों का श्री कृष्ण के साथ संगम कराती है। श्री राधा अनेक प्रकार के छल से श्री कृष्ण को प्रेरित करके उनका सखियों के साथ संगम कराती है, और उसमें श्री राधा को अपने संगम सुख की अपेक्षा श्री कृष्ण के साथ सखियों के संगम सुख में करोड़ों गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। आगे राय रामानंद कहते हैं, अन्यो अन्ये विशुद्ध प्रेमे करे रसपुष्ट, ता सबार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम। अनुवाद, श्री राधा और सखियों के इस विशुद्ध प्रेम से रस की पुष्टि होती है, और कृष्ण भी उन सब के प्रेम को देखकर अत्यंत संतुष्ट होते हैं। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम स्वाभाविक है। इस प्रेम में प्राकृत काम नहीं है, केवल काम क्रीड़ा के समान समानता दिखाई देने के कारण ही इसे काम कहा गया है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, अन्योन्य यानी परस्पर श्री राधिका और उनकी सखियां अपने अपने सुख की अभिलाषा में किसी प्रकार से चेष्टाशीला न होकर एक दूसरे के द्वारा कृष्ण सेवा करवा के प्रेम को पुष्ट कराती है। उसको देखकर कृष्ण संतुष्ट होते हैं। आगे राय रामानंद कहते हैं, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, इत्युद्धव आदयो अप्येतम वांछन्ति भगवत प्रियाः। अनुवाद, गोप रामाओं के शुद्ध प्रेम को ही काम के रूप में आख्यायित करने की प्रथा है। भगवत भक्त उद्धव आदि भी उसी प्रेम के पिपासु है। अनुभाष्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, काम संविद विग्रह श्री कृष्ण की सेवा परायण वृत्ति नहीं है, परंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु के सुख तात्पर्य से युक्त है। प्रेम केवल मात्र श्री कृष्ण के सुख तात्पर्य और कृष्ण सेवा में होता है। गोपियों के काम का नाम ही प्रेम है, क्योंकि गोपियां अपनी इंद्रियों का सुख नहीं चाहती है। केवल कृष्ण के सुख के लिए स्वजातीय सखी के द्वारा सेवा करवा के एवं वैसी सखी द्वारा कृष्ण की सेवा में नियुक्त होकर कृष्ण काम स्वीकार करती है मात्र। आगे राय रामानंद कहते हैं, निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाववर्य। निजेंद्रिय सुख वांछा नाही गोपीकार, कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। अनुवाद, अपनी इंद्रिय को सुखी करना ही काम का तात्पर्य है, परंतु गोपियों का श्रेष्ठ भाव जिसे प्रेम कहते हैं उसका तात्पर्य केवल मात्र कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना ही है। गोपियों में अपनी इंद्रियों को सुखी करने की कोई वांछा नहीं है। उनका कृष्ण के साथ संगम और विहार भी कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही है। आगे राय रामानंद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 19वां श्लोक बोलते हैं, यत्ते सुजाता चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीताः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु,
तेनाट विमटसी तद व्यथते न किंस्वित कूर्पाधिर्भवती धीर भवदायुषम न। यहाँ गोपियां कहती है, हे प्रिय, हम तुम्हारे सुकोमल चरण कमल को अपने कठोर स्तनों पर धीरे से धारण करती है। इन्हीं चरणों के द्वारा तुम जब वन में भ्रमण कर रहे हो, वे तो सूक्ष्म पाषाण आदि के द्वारा घायल होने के कारण अवश्य व्यथित ही रहे होंगे। अतः हमारे जीवन स्वरूप तुम्हारे लिए हमारा चित्त अस्थिर हो रहा है। आगे राय रामानंद कहते हैं, से गोपी भावामृते जहार लाभ लोभ है, वेद धर्म त्यजी से कृष्ण के भजे, रागानुग मार्गे तारे भजे जे जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ब्रजलोकेर कौन भाव लैया जे भजे, भाव योग्य देह पाया कृष्ण पाए ब्रजे। अनुवाद, इन गोपियों के भाव रूपी अमृत को प्राप्त करने का जिन्हें लोभ होता है, वे वेद धर्म का त्याग करके श्री कृष्ण का भजन करते हैं। जो रागानुगा मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करता है, वे ही ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करता है। ब्रज के परिकरों के किसी विशेष भाव को लक्ष्य करके जो व्यक्ति भक्ति करता है, वे उस भाव के अनुरूप देह को प्राप्त कर ब्रज में कृष्ण की सेवा प्राप्त करता है। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, 64 प्रकार की भजनांग रूपी वैधि भक्ति, उनके प्रति निर्मल श्रद्धा रहने पर ही उनमें अधिकार उत्पन्न होता है। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक राग है, उसे देखकर उस मार्ग पर चलने के लिए जिन्हें लोभ होता है, उन्हें वही गोपी भावामृत लोभ ही रागानुग मार्ग में अधिकार प्रदान करता है। रागानुग मार्गीय भजन में वर्णाश्रम आदि वैदिक धर्म में आसक्ति त्याग करना सहज रूप में आवश्यक है। आगे राय रामानंद कहते हैं, ताहाते दृष्टांत उपनिषद श्रुतिगण, राग मार्गे भजी पायल ब्रजेंद्र नंदन। अनुवाद, इसका साक्षात उदाहरण उपनिषद तथा श्रुतियां हैं, जिन्होंने राग मार्ग से भजन करके ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ब्रज में रक्तक पत्रक आदि कृष्णदास, श्रीदामा सुबल आदि कृष्ण सखा, नंद यशोदा आदि कृष्ण के पिता माता, ये सब अपने अपने रस के अनुसार कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रज रस के भजन में प्रवृत्ति होने पर उक्त किसी रस विशेष में जिन्हें लोभ होता है, वह उस भाव के योग्य चित्त स्वरूप प्राप्त करके सिद्धि के समय श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। उपनिषद अथवा श्रुतियां ही इसका दृष्टांत है। श्रुतियों ने देखा, गोपियों का अनुगत्य नहीं करने से ब्रज में कृष्ण भजन का अधिकार प्राप्त नहीं होता, तब उन्होंने गोपियों के अनुगत्य को ग्रहण करके राग मार्ग से गोपी देह में ब्रजेंद्र नंदन का भजन किया था। आगे राय रामानंद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय के 23वां श्लोक कहते हैं, निभृत मरुण मनो अक्ष दृढ़ योग युजो हृदय यन मुनय उपासते तदरयो अपि ययुः स्मरणात्, स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वयमपि ते समाह समदृशो अंग्री सरोज सुधा। मुनियों ने प्राणायाम द्वार निश्वास
को जीत करके मन और इंद्रियों को दृढ़ रूप से योग युक्त करके हृदय में जिस ब्रह्मा की उपासना की थी, भगवान के शत्रुओं ने भी उनके अनुसंधान के बल से उस ब्रह्म में प्रवेश किया था। ब्रज स्त्रियों ने श्री कृष्ण के सांप के शरीर के समान दिखाई देने वाली भुजाओं के सौंदर्य रूपी हलाहल विश्वद्वार हत बुद्धि होकर उनके चरण कमलों की सुधा को प्राप्त किया था। हमने भी वैसी गोपी देह प्राप्त करके गोपी भाव से उनके चरण कमलों की सुधा का पान किया है। आगे राय रामानंद कहते हैं, समदृशः शब्दे कहे सेई भावे अनुगति, समाह शब्दे कहे श्रुतिर गोपी देह प्राप्ति, अंग्री पद्म सुधा यह कहे कृष्ण संगानंद, विधि मार्गे ना पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र। अनुवाद, समदृशः शब्द का अर्थ है कि गोपियों के भाव के अनुगत होकर, समाह शब्द श्रुतियों की गोपी देह की प्राप्ति की ओर इंगित करता है। अंग्री पद्म सुधा का अर्थ कृष्ण संग सुख रूपी आनंद, रागानुग भक्ति के द्वारा इस सिद्धि की प्राप्ति होती है। विधि मार्ग के द्वारा कभी भी ब्रज में कृष्ण चंद्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आज यहीं पे समाप्त करते, कल फिर मिलेंगे। हरि बोल, धन्यवाद।